आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में शब्द लिया है नींबू। हालांकि कल हम चर्चा रखेंगे गन्ने के ऊपर और परसों चर्चा रखेंगे हम शास्त्र के ऊपर। ये 3 शब्द मैंने आपको आरंभ में ही इसलिए बताना आवश्यक समझा क्योंकि अगर मैं सिर्फ नींबू शब्द बोलूँगा तो हो सकता है आपको कुछ अजीबो-गरीब स्थिति लगती, क्योंकि नींबू के साथ गन्ना शब्द भी जोड़ दिया मैंने और शास्त्र शब्द भी जोड़ दिया। क्योंकि ये हमारी देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन में देखिए हम कुछ लघु ज्ञान संदेश इसलिए पेश करते हैं, इसलिए इस पर चर्चा करते हैं, कुछ एक छोटा एक संदेश देते हैं ताकि आपकी शाम की सर्व कल्याण वृक्ष के प्रति जो 15-1 मिनट की होती है और सुबह जो हमारे गंभीर विषय होते हैं, ये प्रकृति के 3 गुण शास्त्रों से संबंधित एक गुणतम रहस्य है। आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म ही कार्यशील, जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम विस्तार पूर्वक, गंभीरता पूर्वक नहीं समझते, तो आपका हमारा जीवन कुछ आधा अधूरा ही रहता है। हालाँकि हम देखिए लगभग प्रतिदिन कुछ ना कुछ विषय भूगोल में लिखते रहते हैं। लेकिन नींबू का अर्थ का अभिप्राय ये है कि हम नींबू में से रस लेते हैं। रस का अभिप्राय सुख से है। उस रस को हम 1 बार निचोड़ते हैं, फिर 2 बार, फिर 3 बार और कहीं-कहीं तो देखिए 4 बार भी निचोड़ते हैं और हर बार उसमें कुछ ना कुछ रस निकलता है। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कल हम चर्चा रखेंगे गन्ना शब्द पे, ताकि क्रमबद्ध स्थितियों में आपकी कुछ इन आध्यात्मिक चर्चाओं के प्रति रुचि बढ़ने। शास्त्रों की जो एक गूढ़तम स्थितियां हैं, गंभीर स्थितियां हैं, वो आपको कुछ सरल शब्दों में समझ आना आरंभ हो जाए, क्योंकि बिना शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान समझे आपके हमारे जीवन की जो एक ग्रंथियाँ हैं, वो खुलती नहीं है। आपके हमारे जीवन में कुछ अंधविश्वास बने रहते हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए क्रमबद्ध तरीके से सभी स्थितियों पर बहुत ही गहरे तल पे प्रकाश डाला गया है। शास्त्रों में एक-एक शब्द को बहुत ही नपा-तुला, तौल-तौल के कहा गया। लेकिन मनुष्य की इन सभी स्थितियों में आरंभिक स्तर पे रुचि नहीं होती। इसलिए आज हमने देखिए नींबू शब्द पे चर्चा रखी है, कल हम गन्ना शब्द पे रखेंगे और परसों हम शास्त्र शब्द पर चर्चा रखते हुए आप भाई-बहनों की एक रुचि को जगाने का काम करेंगे। कल फिर मिलते हैं गन्ना शब्द पर चर्चा करने के लिए। तब आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई-बहनों का आज की चर्चा विशेष को कुछ आंशिक रूप से समझने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।